हेलो डियर स्टूडेंट, जेई एडवांस का परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का अगला प्रॉब्लम है। इफ n माइनस वन सी आर इज इक्वल टू के स्क्वायर माइनस थ्री एन सी आर प्लस वन, तो हमें बताना है कि k किस रेंज में लाई करेगा। जो उसने एक्सप्रेशन दिया है वो ये एक्सप्रेशन है, n माइनस वन सी आर इज इक्वल टू के स्क्वायर माइनस थ्री एन सी आर प्लस वन। बात इनइक्वालिटीज की हो रही है, तो हमें कुछ बातें पहले समझनी पड़ेगी। क्या समझना पड़ेगा कि एनसीआर का मतलब क्या है। तो एनसीआर का मतलब है कि वी आर सेलेक्टिंग आर थिंग्स आउट ऑफ एन थिंग्स। सपोज वी हैव 10 balls. So how many maximum ball we can select out of 10 balls? Obviously we cannot select more than 10, like 11. It means n must always be greater than or equal to r. पहला ऑब्जर्वेशन तो हमारे पास ये आ गया। Another thing, if we are trying to select few things out of something, it means we must have all the time positive ways. It cannot be negative. तो NCR can never be negative. अब सवाल आता है कि क्या NCR जीरो भी हो सकता है? तो जीरो भी नहीं हो सकता है। 10 में से 10 सेलेक्ट करना है, हाउ मेनी वेज? 1। 10 में से कोई भी सेलेक्ट नहीं करना है, हाउ मेनी वेज? 1। एक तरीके से हमने किया कि हमने कुछ भी सेलेक्ट नहीं किया। तो दिस वैल्यू मस्ट बी ग्रेटर देन जीरो एंड n मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू r। तो अगर मैं इन दो बातों का यहाँ पे यूज करता तो मैं सीधे बोलता कि दिस इज अ पॉजिटिव नंबर, दिस इज अ पॉजिटिव नंबर, तो ये वाला नंबर भी पॉजिटिव ही होना पड़ेगा। ठीक है ना? दिस नंबर कैन नॉट बी जीरो, दिस नंबर कैन नॉट बी जीरो। और अगर ये जीरो नहीं हो सकता तो में से कोई सा भी, तो ये भी कभी जीरो नहीं हो सकता। हमारे पास एक कंडीशन तो पहले ये आ गई कि के स्क्वायर माइनस थ्री मस्ट बी स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन जीरो। इवन वी कांट पुट इक्वलिटी ऑल्सो। तो यहां से हमारे पास रिजल्ट आ गया कि के स्क्वायर की वैल्यू 3 से बड़ी, और इसका मतलब ये निकल के आया कि k की रेंज इस कंडीशन से आ गई माइनस इंफिनिटी से लेकर के माइनस रूट थ्री, एंड साथ में रूट थ्री से लेकर के प्लस इंफिनिटी। क्लियर हो गया? यहां पे कौन सा ब्रैकेट लगा है समझ में? इसका मतलब है माइनस रूट थ्री इज नॉट इन्वॉल्व एंड प्लस रूट थ्री इज नॉट इन्वॉल्व, क्योंकि उसके लिए वैल्यू जीरो आएगी और ये वैल्यू जीरो नहीं हो सकती। इधर जीरो होगा तब भी जीरो होना पड़ेगा। क्लियर? हमारे पास के लिए एक कंडीशन तो आ गई, लेकिन अभी पूरी चीजें हमने चेक नहीं करी हैं, क्योंकि एक चीज और भी होनी चाहिए ना। क्या? एक चीज ये भी होनी चाहिए कि r प्लस वन की वैल्यू n से हमेशा या तो छोटी आएगी या उसके इक्वल आएगी। क्लियर? तो यहां से मैं एक कंडीशन और भी लिख सकता हूं। क्या? यहां से कंडीशन लिख सकता हूं कि n प्लस वन, n माइनस वन था एक्चुअली, n माइनस वन से r छोटा होना चाहिए या बराबर होना चाहिए। n माइनस वन मस्ट ऑलवेज बी ग्रेटर देन और इक्वल टू r, अदरवाइज वी कैन से r मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू n माइनस वन। इसी में अगर एक ऐड कर देंगे तो आ जाएगा कि n मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू r प्लस वन। तो इसकी दोनों की कंडीशन सेम आ रही। क्लियर? अब दोनों की कंडीशन सेम आ रही, तो यहां से n की वैल्यू r प्लस वन के या तो बराबर या उससे बड़ी होनी चाहिए। क्लियर? अभी काम करते हैं, इसको सिंप्लीफाई करते हैं। इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो इसको क्या लिखेंगे? n माइनस वन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई r फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n माइनस वन माइनस r फैक्टोरियल। एनसीआर को कैसे ओपन करते हैं? n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई r फैक्टोरियल एंड डिवाइडेड बाई r फैक्टोरियल। दिस इज इक्वल टू k स्क्वायर माइनस थ्री। इसको ओपन करते हैं, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई r प्लस वन फैक्टोरियल एंड डिवाइडेड बाई n माइनस r माइनस वन फैक्टोरियल। यहां से साफ साफ दिख रहा है कि ये वाला टर्म इसके साथ कैंसिल होगा, और n माइनस वन को लिख सकते हैं क्या? n फैक्टोरियल को लिख सकते हैं n इंटू n माइनस वन फैक्टोरियल। तो ये यहां से कैंसिल होगा तो क्या बचेगा? n बचेगा। और ये था r फैक्टोरियल और ये r प्लस वन फैक्टोरियल।
and r plus 1 factorial can be written as r plus 1 into r factorial. तो r factorial यहां से कैंसिल होगा और यहाँ पे क्या बचने वाला है r plus 1. हमारे पास एक रिजल्ट ये आ गया, ये रिजल्ट आ गया n डिवाइडेड बाई r plus 1 and this value equal to 1 नहीं, रादर साथ में k स्क्वायर माइनस 1 भी था, k स्क्वायर माइनस 1 3, उसको एक्चुअली मैंने छोड़ दिया. ठीक, क्या रिजल्ट आ गया? रिजल्ट आ गया k स्क्वायर माइनस 3 मल्टीप्लाइड बाई n डिवाइडेड बाई r प्लस 1 एंड दिस इज इक्वल टू 1. हमें तो k की कंडीशंस बतानी थी ना, तो मैं ऐसे लिख देता हूं k स्क्वायर माइनस 3 एंड दैट विल बी r प्लस 1 डिवाइडेड बाई n. और यहां से अगर ध्यान दोगे कि r प्लस 1 को अगर n से डिवाइड करोगे तो ये वाली वैल्यू 1 या 1 से छूटी आएगी. तो दिस वैल्यू इज लेस देन और इक्वल टू 1 और ये वैल्यू इसके बराबर है, तो मैं बोल सकता हूं k स्क्वायर माइनस 3 इज लेस देन और इक्वल टू 1, देन k स्क्वायर इज लेस देन और इक्वल टू 4. इसका मतलब कि यहां से जो सेट आ गया वो कौन सा, यहां पे इक्वलिटी है तो यहां से सेट आ गया -2 से लेकर के +2. इस कंडीशन के अकॉर्डिंग कि इस सेट को बिलोंग करेगा और दूसरी वाली कंडीशन के अकॉर्डिंग कि इस वाली रेंज को बिलोंग करेगा और दोनों कंडीशन एक साथ सेटिस्फाई होनी चाहिए. इसका मतलब हमें इन दोनों का इंटरसेक्शन निकालना है. तो देख लेते हैं इंटरसेक्शन में क्या आएगा. माइनस, अगर मैं एक नंबर लाइन ड्रॉ करता है ना, दिस इज 0, यहां पे लिखता है क्या -√3, तो -√3 से छोटा है -2. इधर लिखता तो दिस इज √3 एंड दिस इज 2. तो एक कंडीशन के अकॉर्डिंग वैल्यू इस रेंज में होनी चाहिए और दूसरी कंडीशन के अकॉर्डिंग वैल्यू या तो इधर होनी चाहिए और या तो वैल्यू फिर जानी चाहिए किधर, √3 के आगे. तो इसमें कौन सा ऐसा जोन होगा जो सेटिस्फाइड होगा? एक जोन तो ये आ गया, कौन सा, -2 से लेकर के -√3, और एक जोन यहां पर आ गया √3 से लेकर के 2 तक. तो √3 से 2 ये वाला पार्ट तो सेटिस्फाई हो रहा है और यहाँ पे ये जो हम लोगों ने वैल्यूज क्लोज करी है ना, ओपन इंटरवल और क्लोज इंटरवल, वो भी सेटिस्फाइड हो रहा है. ये वाला सेटिस्फाइड नहीं हो रहा है, ये वाला सेटिस्फाइड नहीं हो रहा है, यू आर गोइंग बियॉन्ड 2, और ये वाला भी सेटिस्फाइड नहीं हो रहा है. पूरी कंडीशन को सेटिस्फाई करने वाला केवल एक ऑप्शन है. इसका मतलब ये नहीं यूनिवर्सली इतनी वैल्यू होगी, और भी एक सेट आ रहा है, और वो सेट कौन सा आ रहा है, वो सेट इधर आ रहा है. k की वैल्यू अगर इस रेंज में भी आएगी तो भी चले. वैसे भी स्क्वायर लिखा हुआ है ना, अगर पॉजिटिव ऐसी जोन आती है ना तो निगेटिव भी ऐसी जोन आने वाली है. उसने k के बारे में कुछ तो लिखा नहीं, स्क्वायर लगा हुआ है, तो निगेटिव भी करोगे तो उसका स्क्वायर दैट विल बी पॉजिटिव. वैसे कंप्लीट अगर पूछता तो कंप्लीट आंसर क्या आता, कंप्लीट आंसर आता -√3 से लेकर के 2 तक, और साथ में -2 से लिखना चाहिए, -2 छोटा है, -√3, -2 से लेकर के -√3 तक, और साथ में आता है कितना, √3 से लेकर के 2 तक. राइट, उसमें से उसने सिर्फ ये पार्ट दे दिया है √3 से लेकर के 2 तक. अगर एक ऑप्शन और भी लिखा होता है ना तो शायद हमें उसको भी टिक करना पड़ता. आई थिंक ये बात समझ में आ गई होगी.